नरेंद्र मोदी अब ये तीसरी बार जरा सोचें, फिर इलेक्ट होने के लिए, मुंतखब होने के लिए प्रॉपर साजिशें कर रहे हैं। सॉरी 776.68 बिलियन का जो है वो एक्सपोर्ट किया है भारत ने। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जी काफी बड़ी एक्सपोर्ट है जो इस बार इन्होंने अचीव किया है 2024 में भारत ने, कि जी 776.68 जी हाँ, बिलियन बिलियन कह रही हूँ, मिलियन नहीं बिलियन। एक तो आप लोगों को मैं मिलियन बोलती हूँ बिलियन सुनाई देता है, बिलियन बोलती हूँ मिलियन सुनाई देता है, लेकिन खैर मैं बिलियन बोल रही हूँ ना, ठीक है। तो इतनी जी एक्सपोर्ट जो है वो भारत ने की है और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फिगर है। मोदी सरकार के हाथों भारत की जो तबाही का सिलसिला है वो जोरों शोर से जारी है। और अपने पिछले जो दोनों अदवार हैं उनमें नरेंद्र मोदी भारत के मुंह पर मेरे ख्याल से इंतहा पसंदी की कालक मल चुका है। अमेरिका जगह जगह पे भारत के साथ अपने ताल्लुकात की गवाहियां दे रहा है, जगह जगह पे अपने ताल्लुकात के बारे में बातें कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि जगह जगह पे बात की जा रही है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट है। ये डिफेंस डिपार्टमेंट अमेरिका का कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एक तरफ पाकिस्तान है कि हम रिक्वेस्ट दुनिया को बता रहे हैं हमारा सऊदी अरब से बहुत अच्छा तल्लक है, चीन से बड़ा तल्लक है। इधर अमेरिका जो है वो दुनिया को ये बता रहा है कि हमारा इंडिया के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट आ गया। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया यूएस डील जो है, जो कि एक जॉइंटली प्रोडक्शन कर रही है फाइटर जेट इंजन्स की इंडियन फोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन कहते हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और वो कहते हैं कि दिस इज अ ग्रेट रिलेशनशिप। ये जो डील है ये जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल जून में व्हाइट हाउस का दौरा किया। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी जी के कार्यकाल में जिस रफ्तार से भारत ने तरक्की की उसे देखकर पाकिस्तान की जनता हैरान है। तीसरी बार भी मोदी जी की धाकड़ जीत होने वाली है, जिसकी चर्चा पाकिस्तान में काफ़ी हो रही है। वहीं पाकिस्तान मीडिया की भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली फिजा खान का भौंक भौंक कर बुरा हाल हो गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाक मीडिया की इस पर क्या राय है। कि भारत जारी बात है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, इसलिए वहाँ जो इंतखाबात करवाना है यकीनी तौर पे कोई आसान काम नहीं है। और जो इंतखाबी अमल है वो बड़ा पेचीदा है, जिसके कई पहलू हैं। लेकिन जो भारतीय इलेक्शन कमीशन है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, भारतीय इलेक्शन कमीशन इस पेचीदा तरीन और मुश्किल तरीन काम को अब तक खुश असलूबी से अंजाम देता आया है। लेकिन मोदी के आने के बाद अब इलेक्शन कमीशन की जो गैर जानिबदारी है वो बाकायदा खतरे में, लोगों ने इस हवाले से आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। उधर बैठ के उन्होंने ये कहा है कि इंडिया यूएस डील जो है, जो कि एक जॉइंटली प्रोडक्शन कर रही है फाइटर जेट इंजन्स की इंडियन फोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन कहते हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और वो कहते हैं कि दिस इज अ ग्रेट रिलेशनशिप। ये जो डील है ये जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल जून में व्हाइट हाउस का दौरा किया, विजिट किया। बाय द वे मैं भी उस वक्त व्हाइट हाउस के सामने था, अंदर नहीं था, सामने था। मैं अपने किसी काम से गया हुआ था, लेकिन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू कवर और व्हाटएवर यू से कि व्हाइट हाउस के बाहर से खड़े होकर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। और तब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोटरकेड है वो बिल्कुल व्हाइट हाउस के अंदर था और बहरहाल और बारह सारा इंडियन मीडिया वहाँ खड़ा हुआ था एंड काफ़ी लोग वहाँ पे थे। एनी हाउ, अब जो जनरल इलेक्ट्रिक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ कि F414 फाइटर जेट इंजन जो हैं वो को प्रोड्यूस किए जाएं। और एज पर दिस डील जो है ये जो एरोस्पेस, ये जो F414 इंजन हैं ये को प्रोड्यूस किए जाएंगे भारत के अंदर। तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसके लिए। और मज़े की बात यह है कि ये जो इस कमेटी के अंदर क्या उसे बोलते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस को वहाँ बात करने के लिए। अमेरिका जगह जगह पे भारत के साथ अपने ताल्लुकात की गवाहियां दे रहा है, जगह जगह पे अपने ताल्लुकात के बारे में बातें कर रहा है।
आप बात समझ रहे हैं कि जगह जगह पे बात की जा रही है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट है। ये डिफेंस डिपार्टमेंट अमेरिका का कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एक तरफ पाकिस्तान है कि हम रिक्वेस्ट दुनिया को बता रहे हैं हमारा सऊदी अरब से बहुत अच्छा तल्लक है, चीन से बड़ा तल्लक है। इधर अमेरिका जो है वो दुनिया को ये बता रहा है कि हमारा इंडिया के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट आ गया, कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज, ठीक है, दुनिया के एक बड़े इनोवेटिव वर्क के अंदर और बड़ी इनोवेटिव कंपनीज जो हैं वो आई हैं और काम कर रही हैं, ठीक है जी। और अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अमेरिका और भारत जो है वो डिफेंस पार्टनरशिप में तो हैं। देखिए मज़े की बात ये है कि यही वो मुल्क था अमेरिका जो इसी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, तब ये चीफ मिनिस्टर थे, कहता था मैंने वीज़ा ही नहीं देना है इसका। उस वक़्त आप इमेजिन करें कि इंडियन जो अमेरिकन एम्बेसी होगी इंडिया के अंदर, उनका क्या व्यू होगा इनके बारे में। एंड देन यही अमेरिकी इंडियन वज़ीर आज़म है कि अमेरिकी सदर ने इनके लिए व्हाइट हाउस के अंदर एक जिसे कहते हैं रेड कार्पेट वेलकम दिया। कांग्रेस से खिताब हो रहे हैं, एवरीथिंग इज ओपन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, हर चीज उनके लिए खोल दी गई है, ठीक है जी। और ये एक आप समझ लें कि ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, क्वांटम फिजिक्स, अंडर सी डोमेन अवेयरनेस है, बहुत कुछ है, ठीक है जी। अमेरिका कह रहा है कि ये हर जगह पे इंडिया का हमारा क्रिटिकल पार्टनर है, ठीक है जी। और ये जो एक बढ़ती हुई कमिटमेंट है, ठीक है जी, इंडो पैसिफिक के अंदर एंड क्वाड, एंड देन अभी तो ये पता चल रहा है कि इंडिया को कहा जा रहा है कि दे शुड बी मेंबर इन द ऑकस, वो ऑकस के अंदर मेंबर बने। सो अब देखना ये है कि ये किस तरह मेंबर बनते हैं या नहीं बनते या क्या होता है, वो तो एक बात की चीज़ है, ठीक है। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही है। ये जो लोग इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात को देख रहे हैं, वो ये समझते हैं कि ये एक बड़ा हाई लेवल का डिफेंस पार्टनरशिप, बहुत हाई लेवल की डिफेंस पार्टनरशिप है। और याद है कि लास्ट टाइम जब 2+2 हुआ था आई थिंक अमेरिका के अंदर, तो उस वक़्त अमेरिकी सदर ने खुद इसको चेयर किया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको चेयर किया, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंडिया से जुड़े हुए थे ऑन वीडियो कॉल, और सेक्रेटरी जो थे अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड डिफेंस सेक्रेटरी, और जयशंकर, और क्या नाम था उनका, राजनाथ सिंह साहब जो पाकिस्तान को धमकियां देते रहते हैं सारा टाइम, वो भी वहाँ मौजूद थे।